अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत अच्छा एथलीट था और उस लड़के की एक ख्वाहिश थी कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो। लेकिन कामयाबी का उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला आता था कि हमेशा हमेशा जीतना। यही उसके नज़दीक कामयाबी का मतलब था। दोस्तों, उस शहर में एक मेला भी लगता था। तो इस साल भी जब मेला लगा तो दूर दराज से लोग उस मेले में हिस्सा लेने के लिए आए। वहां पे एक भागने का भी कंपटीशन था। तो दोस्तों, मेले वाले दिन बहुत से लोग रेस के मैदान में इकट्ठे थे और उधर फ्रंट रोड में एक बूढ़ा शख्स भी बैठा हुआ था। इस लड़के ने अपनी पोजीशन ली और पहली रेस में इसके साथ भागने वाले दो और यंग लड़के भी थे। अब जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, इस लड़के को भागने का जुनून था और बहुत पैशन और अपनी पूरी एनर्जी के साथ ये भागता था। इसने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को टच किया। क्राउड ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उन्होंने इसके लिए तालियां बजाईं। लेकिन वो शख्स जो कि फर्स्ट रो में बैठा हुआ था, एक बूढ़ा बाबा, उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। लड़के ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा हैरान हुआ। इसी तरह दोस्तों, एक और रेस हुई, उसमें भी ये लड़का फर्स्ट आया और बाबा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। पूरा ग्राउंड चीयर कर रहा था, इसके मोराल को बुलंद कर रहा था। लड़के को अपने अंदर फख्र फील हो रहा था, उसको कामयाबी का एहसास हो रहा था। लेकिन जब वो बाबे की तरफ देखता था तो बाबे के चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता था। जब 5-6 रेसों के बाद भी यही रिजल्ट आया, उस लड़के ने हमेशा फिनिशिंग लाइन को पहले टच किया और बाबे के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना आए तो बाबे के पास वो चल के आया और उसने कहा कि बाबा जी, आप मेरी जीत से खुश नहीं हैं। बाबा जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक और रेस खेलो, लेकिन इस दफ़ा तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मैं खुद चूज़ करूंगा। लड़के को कहा कि तुम एक बूढ़ी अम्मा और एक नाबीना शख्स के साथ रेस खेलो। लड़के ने कहा, यह कैसी रेस है, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसी रेस नहीं खेली। अब जनाब तीनों भागने के लिए तैयार थे। जैसे ही आगाज़ हुआ, लड़के ने भागना स्टार्ट किया। वो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा। पीछे की तरफ मुंह करता है तो क्या देखता है कि बूढ़ी अम्मा और नबीना शख्स ने तो अभी रेस स्टार्ट भी नहीं की। लेकिन इस दफ़ा जीतने के ऊपर क्राउड ने उसके लिए बिल्कुल भी चेयर अप नहीं किया। सब खामोश हो गए। लड़के को बहुत अजीब फील हुआ कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग मेरी कामयाबी के ऊपर तालियां बजा रहे थे और अब मुझे कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। वो परेशान होके बाबा जी के पास आया और बाबा जी को कहा, जी ये क्या माजरा है। बाबा जी ने कहा, तुम ऐसा करो, इस रेस को दोबारा खेलो, लेकिन इस दफ़ा मेक श्योर करो कि तुम तीनों बंदे एक साथ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचो। लड़का दरमियान में खड़ा हो गया। उसने अपने सीधे हाथ में बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ा, उल्टे हाथ में नबीना शख्स का हाथ पकड़ा और जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, फिनिशिंग लाइन की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही उन तीनों ने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया, क्राउड ने उनको बहुत ज़्यादा चीयर अप किया, उनके लिए क्लैपिंग की और बूढ़ा शख्स भी मुस्कुरा उठा और वो खड़ा होके उस लड़के के पास आया। लड़का अपने आप को बहुत अच्छा और लाइट फील कर रहा था। तो उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन रेस थी। लड़के ने कहा, बाबा जी, लेकिन ये जो लोगों ने चीयर अप किया है, ये किसके लिए, कि हम तीनों में से कौन विनर है। बाबा जी ने कहा कि क्राउड ने इस रेस में किसी विनर के लिए क्लैपिंग नहीं की, बल्कि तुम लोगों के जज्बे को देख के उन्होंने क्लैपिंग की है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, आप जिंदगी में क्यों भाग रहे हैं? क्या आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? और क्या कामयाबी का सिर्फ और सिर्फ पैमाना यह है कि आप जीत जाएं? क्या आप अपने साथ भागने वाले दूसरों लोगों से हमेशा जीत जाते हैं? अगर आप उनसे हमेशा जीत जाते हैं तो एक वक्त आएगा जब कोई भी क्राउड में से आपके लिए क्लैपिंग नहीं करेगा और वो वक्त होगा जब आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए होंगे। और जिंदगी के सफर के एंड में एक सवाल आपके माइंड में जरूर आएगा, जिन लोगों के साथ आप भागे, क्या वो कमजोर और बूढ़े थे? क्या आपने उनकी हेल्प की उनको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने के लिए? क्या आपने एक साथ फिनिशिंग लाइन को टच किया? तो दोस्तों, जिंदगी की इस रेस में आप जरूर भागें, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप इस रेस को जीतें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस रेस में किस तरह से भागते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम एक और स्टोरी के साथ मिलूंगा, तब तक मुझे स्टोरी विद अहमद में इजाजत दें।
अल्लाह हाफिज़।